हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलो सो आज के लेक्चर में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो टॉपिक थोड़े से छोटे हैं बट हमें जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह का डर होता रहता है, बार बार ऐसा लगता है हमें। ठीक है, इस तरह की यही टॉपिक्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो सो ये लेक्चर है 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 10th तक, अगर आप 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बीच के कोई भी स्टूडेंट है तो आपको हमेशा काम आने वाला है। और अगर आगे भी आपने मराठी सब्जेक्ट लिया तो आपको ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं ना फिक्स टॉपिक होता है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा शब्द संपत्ति। ठीक है, हमारे मराठी व्याकरण की सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया है, डीपली स्टडी किया है। आपके जो मन के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग डाउट्स रहते हैं, उन सारे डाउट्स को मैंने उन लेक्चर्स में कंप्लीट सॉल्व करके दिया हुआ है आप लोगों को। सो आज के लेक्चर में भी अगेन हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसे किस तरह से लिखना है वो भी जानेंगे। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शब्द संपत्ति। ठीक है, शब्द संपत्ति का मतलब क्या हो जाता है, उसके अंदर आ जाती है ये कुछ 4 से 5 चीजें। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज आ जाती है जो कि हमने पहले ही एक लेक्चर में देख लिया हुआ है। ठीक है, जो कि है, जल्दी जल्दी से अब बताओ कौन सा टॉपिक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ठीक है, जैसे थोड़ा सा गेसिंग आ जाता है इसीलिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम जानते हैं समानार्थिक शब्द, विरुद्धार्थिक शब्द, वचन। ये तीनों टॉपिक को आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मीन्स की लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है शब्द मधुन एक शब्द। ठीक है, कि एक सेंटेंस में से हमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, गेस करना है उसका वर्ड। ठीक है, तो एक शब्द वगैरह ढूंढना है, वो चीज को हमने किस तरह से ढूंढना चाहिए, इस चीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि वो आप लोग का पहले ही मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब इसमें से बच जाएगा हमारा लिंग, और लिंग को हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 6 में, क्योंकि लिंग को हमें सेपरेटली देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम उसे अच्छी तरह से समझेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी जाके हमारे जो 2-3 मार्क्स के लिए पूरे एग्जाम में आता है। सो अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है बट उसे हम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, चलो सो आज के लेक्चर में पहले कुछ इन 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं समानार्थिक शब्द। समानार्थिक शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम मीनिंग वाला शब्द। ठीक है, आता तुम्ही मराठी आहे, तुम्हाला पण हे जरूर समजेल। समानार्थिक शब्द म्हणजे सेम अर्थाचा शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों को समानार्थिक शब्द कैसे आ सकता है। एग्जाम में आप लोगों को पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहेगा, आंसर ढूंढना रहेगा और आंसर के नीचे आपको 1 या 2 समानार्थिक शब्द आएगा। 2 समानार्थिक शब्द आएगा आपको 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 समानार्थिक शब्द 1 मार्क्स के लिए आएगा। तो अगर आप लोगों ने दोनों करेक्ट लिखे तो आपको 1 मार्क्स बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, बहुत ही इजीली मिल जाएगा, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। ठीक है, सो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करने से हमारे मार्क्स जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और थियोरिटिकल आप आंसर लिखते हैं ना तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे समानार्थिक शब्द मतलब कि सेम मीनिंग वाले ऐसे कुछ शब्द। यहाँ पे मेरे मन में जितने आए हैं मैंने उतना लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अगर कोई एक शब्द हम लोग ले लेंगे, आई हम लोग ने अगर ले लिया तो आई क्या सेम मीनिंग वाले और भी बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे कि जननी, माता, माए। ठीक है, ये शब्द आपने जनरल डेली लाइफ में आप लोगों ने ज्यादातर यूज किए होंगे, सो इसे याद करना बहुत इजी है। ठीक है, और अगर आप महाराष्ट्रियन हो अगर आप, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपने वर्ड का अगर मीनिंग समझ लिया तो उससे मिलता जुलता शब्द आप खुद से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप मराठी बिल्कुल भी आपको नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं जानते,
तो आप कुछ शब्दों को समझ के रख लीजिए, उसके मीनिंग को समझ के रख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई का ही मतलब, आई का मतलब जननी, ठीक है। सो इस चीज को लर्न करके रख लो। देन बुद्धि, बुद्धि अकल, ठीक है। सो बुद्धि का हम किस तरह से यूज करेंगे, मति, प्रज्ञा, मेघा, ठीक है। सो इस तरह से हमें शब्दों को लर्न करना पड़ेगा, उसका सेम मीनिंग वाला अलग शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेम मीनिंग वाला दूसरा शब्द लिखना पड़ेगा। दीवा, दीवा का क्या होता है, दिया, दीप, सॉरी दीप, ठीक है, और हिंदी में क्या होता है, दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा, हिंदी में भी मराठी में भी सेम टॉपिक है, ये तो सब में हमेशा ही आता है, ठीक है, इंग्लिश में भी आता ही है कि नहीं। तो नेक्स्ट धरती, धरती का क्या हो जाएगा, धरणी, धरणी, एंड वसुधा एंड धरा, क्या हो जाएगा, धरणी का क्या आ जाएगा बच्चों, धरती का क्या आ जाएगा बच्चों, धरणी, वसुधा, धरा। अब इसमें अगर आप लोगों को धरा आ गया, ठीक है, धरा आ गया और आपको बोला हुआ है कि समानार्थी शब्द लिखो, तो धरा का समानार्थी शब्द क्या होगा, धरती होगा, है कि नहीं। धरणी भी हो सकता है, वसुधा भी हो सकता है कि नहीं। तो आप इसमें से कोई भी आ जाए तो आप उसे उसका सेम मीनिंग वाला शब्द इन्हीं में से कोई लिख देंगे, ठीक है। सो याद करके रख लो, जो सबसे इजी लगे वो याद करके रख लो, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्वत, पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़, ठीक है। सो अगर आपको हिंदी में लिखने के लिए आ गया तो आप पहाड़ लिख सकते हैं, लेकिन आपको किस में आया है, मराठी में आया, तो मराठी में क्या बोलते हैं पहाड़ को, डोंगर, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोंगर। सो डोंगर और गिरी, डोंगर और गिरी, पहाड़ की चोटी को, ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न करके रख लेना है, चीजों को समझ के रख लेना है और उसका सेम मीनिंग वाला शब्द बना देना है। अब ये कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिसे मैंने जो बोला हुआ है वही सेम टू सेम आएगा, इसके अलावा कोई भी आ सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि मुझे सेम अर्थ का दूसरा शब्द लिखना है, मुझे पहले मीनिंग समझना है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं उससे बना लूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का ट्राई करो, समानार्थी शब्द आप जितना ज्यादा पढ़ लोगे ना उतना ज्यादा आपको लर्न हो जाएगा और फिर आपके 9th के साथ साथ आपके 10th में भी काम आ जाएगा। अगर आप 7th में हो तो 7th के साथ साथ आपको 8th में, 9th में, 10th में भी काम आ जाएगा, ठीक है। सो जितने ज्यादा याद रहेंगे उतना ज्यादा काम आएगा आपको आगे आगे के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जिह्वा, जिह्वा मतलब हमारा जो ये जीभ है उसे जिह्वा बोलते हैं, ठीक है। जिह्वा का मतलब जीभ, ठीक है। इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। जीव, जीव मतलब जो हमारी जान होती है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, ठीक है। जीव मतलब प्राण, ठीक है, उसे ही हम प्राण कहते हैं, ओके। सो इस तरह से आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है, शब्दों को समझ जाना है कि हाँ इसका मतलब क्या है और इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक है। अगर हिंदी में रहता तो आप जान लिख देते, ठीक है, अगर मराठी में है तो आप प्राण लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हिंदी में भी होता तो भी आप प्राण लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्राण आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं, ओके। चलो आई होप सो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा और आप सभी ने फटाफट से नोट डाउन भी कर लिया होगा, और नहीं नोट डाउन किया है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए और नोट डाउन करके भी हो जाए, ओके। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारा विरुद्धार्थिक शब्द। विरुद्धार्थिक शब्द, आप मेरे विरुद्ध हो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, अपोजिट वर्ड। सो अपोजिट वर्ड का मतलब क्या हो जाता है और विरुद्धार्थिक शब्द का मतलब क्या हो जाता है। विरुद्ध मतलब एक से, जैसे अगर हम लोग, मैं बोल रही हूँ सही तो आप क्या बोल रहे हो, गलत, ठीक है। मैं आगे हूं तो आप कहाँ हो, पीछे हो, ठीक है। ये ऊपर है तो ये क्या है, नीचे है, ठीक है। अंधेरा, उजाला, इस तरह की चीजें, मीन्स की अपोजिट, जो कोई सही जो बोल रहा है उसका अपोजिट बोल दो, ठीक है। सो उसी तरह से आपको आ जाएगा ये विरुद्धार्थिक शब्द। विरुद्धार्थिक शब्द कंपलसरी एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग को अगर 6 में हो तो 6 में भी काम आएगा, 7th में भी काम आएगा, 8th में, 9th में, 10th में। तो 10th तक आपको हमेशा काम आने वाला है ऐसे शब्द। सो इसीलिए इन शब्दों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का ट्राई करो। अगर आपने एक बार रीड आउट भी मार लिया तो आप लोग को ये चीजें ध्यान में रह जाएगी, ठीक है। अगर कोई काला आपको बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, गोरा, ठीक है। अंधेरा बोल दिया तो आप उजाला बोलेंगे, ठीक है। अपोजिट तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, बस मराठी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं, ओके। चलो सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिक। अधिक का उणे, ठीक है, अधिक मतलब ज्यादा, उणे मतलब कम, ओके। नेक्स्ट कृतज्ञ एंड कृतज्ञ।
कृतज्ञ और कृतज्ञ, इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ, इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इसका मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर आपने देखा हुआ है और आपको इसका मीनिंग पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में फिक्स बताओ मुझे। ओके, सबको बताना है कि आपने कृतज्ञ और कृतज्ञ का मीनिंग बढ़िया तरीके से समझा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पवित्र का क्या हो जाएगा? अपवित्र। बहुत ही इजी है, ये हिंदी में भी सेम रहेगा, मराठी में भी सेम रहेगा। पवित्र, अपवित्र। ठीक है। नेक्स्ट, गरीब, श्रीमंत। ठीक है, उसी तरह से आदर, अनादर। आदर का मतलब किसी का हम स्वागत करते हैं अच्छी तरह से तो उसे हम क्या बोलते हैं? आदर बोलते हैं। और अगर हम किसी का अपमान करते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं तो उसे अनादर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज खरे और खोटे। खरे मतलब सही और खोटे मतलब जो झूठ बोलते हैं ना, झूठे लोग, उनसे। ठीक है। और जो खरे मतलब जो सच बोलता है। ठीक है, खरे खोटे। इस तरह से आपको क्या करना है? अपोजिट वर्ड को समझ के और उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है। आपको अगर इसमें से खोटे आ गया तो आप क्या करेंगे? खरे लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको श्रीमंत आ गया तो आप क्या लिखेंगे? गरीब लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी आ सकता है और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, मीन्स उसका अपोजिट वर्ड आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चलो, सो इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बढ़िया तरीके से समझा हुआ है एंड आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इस कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से बताना है कि कृतज्ञ और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ गया, ये चीज आपको मेंशन जरूर से करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पवित्र। पवित्र का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? अपवित्र, है ना? बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट, गरीब। गरीब का अपोजिट श्रीमंत। गरीब का अपोजिट क्या होता है? अमीर होता है। सो अमीर को हम मराठी में श्रीमंत बोलते हैं। नेक्स्ट इज आदर। आदर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनादर। अगर हम आदर कर रहे हैं, मीन्स की आदर करना मतलब हम किसी को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं ना, उसे बोलते हैं आदर करना। और अगर हम किसी को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उसका अपमान करते हैं तो उसे बोलते हैं अनादर। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज खरे एंड खोटे। खरे का मतलब क्या होता है बच्चों? खरे का मतलब होता है सच। ठीक है, जो सच्चा आदमी होता है उसे हम खरा बोलते हैं। और खोटे, खोटे मतलब जो झूठ बोलता है उसे हम लोग खोटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स को समझ लेना है और लर्न कर लेना है अपने माइंड में कि हाँ, मुझे इस जो भी हमें वर्ड आएगा उस वर्ड का हमें क्या करना है? अपोजिट करना है। सो पहले हम वर्ड को समझते हैं और उस वर्ड को समझने के बाद ही आप उसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मत लिखो। अगर बिना सोचे समझे आपने लिख दिया कुछ भी तो वो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो एक एक मार्क्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? लिंग देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम वचन को देखेंगे। ठीक है, एक वचन, अनेक वचन, ठीक है, बहुवचन, ये सारे वचनों को देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे लिंग को। ठीक है, लिंग में कितने लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। इससे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को आई गेस बोला हुआ था कि हम लिंग नहीं, हम वचन देखने वाले हैं एंड उसके बाद हम लिंग देखेंगे। तो नहीं, इस लेक्चर में हम लिंग देखेंगे और उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वचन को देखेंगे। ठीक है, वचन बदलो, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, इन डिटेल। सो लिंग को इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पुरुष वाले शब्द। ठीक है, जिसमें आपको मेल का ऐसा फील हो कि हाँ ये मेल वर्जन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग मीन्स वुमेन्स, क्या? स्त्री मतलब वुमेन्स के लिए। ठीक है, मुलगी। ठीक है, नेक्स्ट नपुंसकलिंग मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं, बीच का। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये चार्ट को बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर लो बच्चों। यहाँ पे पुल्लिंग, यहाँ पे स्त्रीलिंग, यहाँ पे नपुंसकलिंग। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है एग्जाम में। ओके, तो एग्जाम में आपको कैसे आएगा बच्चों? यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, मैं वन वर्ड लिखती हूँ, पुल्लिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग है एंड यहाँ पे नपुंसकलिंग। ठीक है, सो मैंने
1 वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आएगा उस चीज को जानते हैं कि अगर आप लोगों को पुल्लिंग में वर्ड दिया रहेगा तो उस पुल्लिंग को आपको क्या करने के लिए बोलेंगे, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। तो अगर आपको मुलगा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में उसका मुलगी कर देंगे। अगर आप लोगों को स्त्रीलिंग के जगह नपुंसकलिंग बोला रहेगा तो क्या करेंगे, आप मूल लिखेंगे, ठीक है। मूल मतलब एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बैल, ठीक है। बैल, बैल पुल्लिंग में आ जाता है और गाय किस में आ जाती है, स्त्रीलिंग में आ जाती है। तो अगर आपको पुल्लिंग दिया रहेगा बैल, ठीक है, तो अगर आपको बोला रहेगा कि स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करो, सो आप क्या करेंगे, बैल का आप करेंगे गाय, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपको स्त्रीलिंग में दिया हुआ है गाय और आपको बोला हुआ है पुल्लिंग करो, तो गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, गाय का पुल्लिंग हो जाता है बैल, ठीक है। और नपुंसकलिंग क्या हो जाता है, वासरू, ठीक है, क्या हो जाता है, वासरू, ओके। नेक्स्ट इज डोंगर, डोंगर मतलब पहाड़, अभी अभी हमने देखा हुआ है। सो डोंगर, डोंगर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, डोंगर का स्त्रीलिंग नदी, ठीक है, और नदी का नपुंसकलिंग, ठीक है। डोंगर का स्त्रीलिंग, डोंगर ये पुल्लिंग वर्ड है, इसका स्त्रीलिंग वर्ड नदी हो जाएगा और इसका नपुंसकलिंग वर्ड क्या हो जाएगा, आकाश, ठीक है। डोंगर मतलब पहाड़, पहाड़ का स्त्रीलिंग नदी और नदी का नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा, आसमान, ठीक है। चलो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है वर्ड्स को। चार्ट क्रिएट करो, चार्ट में से ध्यान से बार बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्र, चंद्र का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या हो जाता है, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, ठीक है। उसके बाद इसका नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा, चांदने, ठीक है, क्या हो जाएगा, चांदने, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट हमारा वृक्ष, वृक्ष का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फांदी, ठीक है, फांदी, ओके। उसका नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा, फड़, ठीक है। वृक्ष मतलब पूरा वृक्ष, फांदी मतलब उसकी जो डालियां होती हैं वो, एंड फड़ मतलब उसका जो फल होता है उसे हम लोग, ठीक है। सो इस तरह से आपको लर्न करके रखना है, ध्यान में रखना है आपको कि हाँ पुल्लिंग दिया हुआ है, हमें स्त्रीलिंग करना है, तो अगर वृक्ष है तो हम फांदी लिख देंगे, ठीक है। अगर हमें फांदी दिया हुआ है और बोला हुआ है कि पुल्लिंग करो तो हम क्या करेंगे, वृक्ष कर लेंगे। नपुंसकलिंग बोला तो फड़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको समझ के रखना है, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आप लोगों को ईजी बनाने के लिए इस तरह से चार्ट फॉर्म किया है। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल था कि नहीं था। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आप लोगों को इस टॉपिक को और अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि एक्सप्लेन अगेन, देन मैं नेक्स्ट एक और लेक्चर लेके आऊंगी जिसमें हम पर्टिकुलर लिंग के बारे में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो, सो वचन का लेक्चर जल्दी आने वाला है आप सभी के लिए। सो इस लेक्चर को भर भर के लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो फटाफट बच्चों के लिए और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेके आओ, ओके। चलो, सो अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करना, और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।